Hello students, welcome to my Digi Classrooms powered by A1 Toppers Academy. So today we are going to start one of the most important topic of class 10th, that is acid, bases and salts. तो इस टॉपिक में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, द बेस ऑफ द चैप्टर एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, तो इसके बारे में मैं टीच करूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के लास्ट में मैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा इस टॉपिक के रिलेटेड जो कि बोर्ड्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं। सो अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक सुनेंगे तो आपके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर होंगे और आप उन क्वेश्चंस के बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। और हम ये कह सकते हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आ चुके हैं वो आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले शुरू करते हैं एसिड्स की इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो एज वी नो दैट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वेल नॉन है। तो ये एलिमेंट्स मिलके एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। तो कंपाउंड्स को थ्री कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, थ्री ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो वो थ्री ग्रुप्स कौन से हैं? दैट इज अ ग्रुप ऑफ एसिड्स, ग्रुप ऑफ बेस एंड ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स। तो हम वन बाय वन इन तीनों ग्रुप्स के बारे में समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं, तो जो वर्ड एसिड है उसको लिया गया लेटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मीनिंग होता है सोर। तो आपने ये चैप्टर को अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, जिसमें आप लोग एसिड्स की क्या डेफिनेशन देते हो। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट। तो वो सारे सब्सटेंस जो सोर होते हैं टेस्ट में, हम उनको एसिड्स बोलते हैं। आर्नियस ने इसको कैसे डिफाइन किया है? देयर आर लॉट ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दी है और अपनी अपनी थ्योरीज प्रोवाइड की हैं इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो आर्नियस ने एसिड्स को क्या डिफाइन किया है? सो अकॉर्डिंग टू देम, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो उनके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो उसको आयन की फॉर्म में डिसोसिएट करवाते हैं, और वो हाइड्रोजन फर्दर वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हमने वाटर के अंदर डाला तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो गया। देन वो H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके उसने H3O बनाया, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ से क्या हुई? वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे बोथ रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो ये क्या है? इसमें हमने ये समझा कि एसिड्स वो सब्सटेंस है जो अपने में से हाइड्रोजन मतलब H पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस करवाते हैं और डिसोसिएट करवाते हैं। तो ऑल दीज आर कॉल्ड एज एसिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि एसिड्स की क्लासिफिकेशन, एसिड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो हमारे पास एसिड्स की बहुत टाइप की क्लासिफिकेशन है, बट हम आपकी क्लास के अकॉर्डिंग इसको 4 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज और आपकी क्लास के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। तो एसिड्स को हम क्लासिफाई करेंगे 4 डिफरेंट टाइप्स में। फर्स्ट इज सोर्सेज फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन, कहां से उनको ऑब्टेन कराया जा सकता है। देयर एबिलिटी टू डिसोसिएट, उनकी एबिलिटी H पॉजिटिव को डिसोसिएट करवाने की, उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। थर्ड इज देयर कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, वाटर के अंदर उनकी कैसी कॉन्सेंट्रेशन होगी। एंड फोर्थ इज डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स प्रेजेंट, तो उनके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है और किस तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके बेस पे भी हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम वन बाय वन इन चारों टाइप्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सोर्सेज फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स हम एसिड्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड इज इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसको हम लिविंग सोर्स से लेते हैं, नेचुरल लिविंग सोर्स, जो कि जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि एनिमल्स। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हमारे सिट्रस फ्रूट से हमें मिलता है, टार्ट्रिक एसिड टेरामिंट से मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड हमें एप्पल से मिलता है, लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये वो सब एग्जांपल्स है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से ही मिलती हैं। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एक ऐसे एसिड्स है जिनको मिनरल्स से, जो हमारे अर्थ के ऊपर मिनरल्स प्रेजेंट हैं, उनसे प्रिपेयर करवाया जाता है। इनको मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड देयर आर लॉट मोर
मिनरल एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट है। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स फ्रॉम व्हिच दे आर ऑब्टेन्ड। तो डियर स्टूडेंट, हम सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, कि वो एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो उनकी एबिलिटी H पॉजिटिव को लूज करवाने की, उसके बेस पे हम एसिड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिसोसिएट, तो हम एसिड्स को स्ट्रांगली टू कैटेगरीज में डिसोसिएट करवाते हैं, या टू कैटेगरीज के अंदर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकंड इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब वो एसिड जिसके अंदर जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो उतने ही अपने हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में लूज करवाएं, मतलब कंप्लीट लूज अगर वो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल HCl ने वाटर के अंदर मिक्स होने के बाद H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिलीज कर दिया, मतलब जितने भी हाइड्रोजन HCl में प्रेजेंट थे वो डिसोसिएट हो गए। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब हम इसको डिसोसिएट करवाते हैं वाटर के अंदर तो ये हमें क्या देता है? 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट थे उतने ही हाइड्रोजन डिसोसिएट हुए। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑल मिनरल एसिड, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं बट एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स को छोड़ के बाकी सारे मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसी टॉपिक्स के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बिल्कुल लास्ट में इस वीडियो के मिलेंगे। सेकंड इज वीक एसिड्स। तो डियर स्टूडेंट, वीक एसिड्स कौन से एसिड होते हैं? जो पार्शियली डिसोसिएट करते हैं, मतलब फुली अपने H पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट नहीं करवाते, जितने उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो उतने हाइड्रोजन लूज नहीं करवाते, तो उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। सो दे डू नॉट आयोनाइजेस कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर बनाने में यूज करते हैं, विनेगर मतलब आप सिरका जिसको आप बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो जब हम इसको वाटर की प्रेजेंस में डिसोसिएट करवाते हैं तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? ये होता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो मतलब हमारे पास रिएक्टेंट में तो 4 हाइड्रोजन थे बट प्रोडक्ट के अंदर हमें ओनली सिंगल हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मिला है। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे एसिड्स को हम बोलेंगे वीक एसिड्स। तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। तो इसीलिए वीक एसिड्स को हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स में यूज किया जाता है ताकि वो हमारी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। नाउ स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन या ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, तो वाटर के अंदर उनकी कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हम एसिड्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड सेकंड इज डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एसिड जिसके अंदर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो एज कंपेयर टू वाटर। तो जब हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो अगर हमारे पास एसिड की अमाउंट वाटर से ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जनरली जितने भी कॉमर्शियली एसिड्स होते हैं, जो भी कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं, वो सब कॉन्सेंट्रेटेड ही होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड को हम ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा विग्रस, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव एसिड्स होते हैं। डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड्स ऐसे एसिड होते हैं जिसके अंदर एसिड की अमाउंट वाटर की कंपैरिजन में कम हो, मतलब जिसमें एसिड कम हो वाटर ज्यादा हो, तो ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर लेस सॉल्यूट होता है एज कंपैरिजन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमने बताया एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नाउ why should dilution of concentrated acid be done with the utmost care? तो जब हम डाइल्यूशन कर रहे होते हैं, मतलब एसिड के अंदर वाटर डाल रहे हैं, तो हमको बहुत ज्यादा केयर से क्यों करना चाहिए? तो डियर स्टूडेंट, जब आप डाइल्यूशन करते हो किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की, तो मतलब उसका क्या हुआ कि आप उसके अंदर वाटर ऐड करवा रहे हो एसिड में। तो डाइल्यूशन प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज आउट होती है, तो इसको बहुत ज्यादा केयर से करना चाहिए और हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के टाइम पे। तो वो कौन से प्रिकॉशंस हैं? फर्स्ट, हमें प्रोटेक्टिव ग्लव्स को यूज करना चाहिए एंड सेकंड इज हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को वाटर में ऐड करना चाहिए, ना कि पहले वाटर लेना है, ना कि ऐसा होना चाहिए कि हम पहले एसिड लें फिर उसमें वाटर डिसॉल्व करवाएं, क्योंकि इससे हीट इवॉल्व बहुत ज्यादा होगी और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व रिलीज होने से हमारी टेस्ट ट्यूब बर्स्ट हो सकती है। सो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी हो सकती है।
सो दैट इज वाई हमें बहुत ज्यादा अटमोस्ट केयर से इसको करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट, तो एलिमेंट्स के बेसिस पे हम एसिड्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सो एसिड्स एंड सेकंड इज हाइड्रा एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट हो ही हो, उसके साथ कोई और भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है, लाइक HNO3, न्यूट्रिक एसिड, हाइपो एसिड्स, H3PO4। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड्स। मतलब वो एसिड जिसके अंदर बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, अलोंग विद देम कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन के साथ कोई और नॉन मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, बट ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्शन ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन के बिना कोई और नॉन मेटेलिक एलिमेंट हाइड्रोजन से अगर के साथ मिलके कंपाउंड बनाता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रा एसिड। तो वो हाइड्रा एसिड होगा। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर बेस। आई होप आपको एसिड्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस क्या होते हैं? बेस एक ऐसे सब्सटेंस है जिनका टच सोपी होता है और उनका टेस्ट बिटर होता है। तो बेसिस आर द सब्सटेंस व्हिच आर सोपी इन टच एंड बिटर इन टेस्ट। तो आर्नियस ने बेस को कैसे एक्सप्लेन किया है? तो अकॉर्डिंग टू आर्नियस कॉन्सेप्ट, बेसिस क्या होते हैं? बेसिस को जब हम डिसोसिएट करते हैं वाटर में, या हम जब बेसिस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो वो हमें क्या देते हैं? वो हमें हाइड्रो ऑक्साइड आयंस देते हैं, दैट इज OH नेगेटिव आयंस। तो वो अपने OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जांपल बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके सामने यहाँ पे एक रिएक्शन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया, तो इसने बेरियम 2 पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ ये। तो इसको हम बोलेंगे, मतलब ये एक आर्नियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, इसने अपने हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज आउट करवाया है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सारे के सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, कुछ बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज। तो अल्कलीज आर ऑल दोज बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो एग्जांपल लाइक NaOH, और भी बहुत सारे बेस हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं ऑल द अल्कलीज आर बेस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज। So dissolution of base is an exothermic process. तो जो बेस को जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बहुत सारी हीट जो है वो रिलीज आउट होती है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देख सकते हो अपने स्कूल की लैब्स के अंदर। तो आप NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर आप लोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो वो आपको मिलेगा पेडल्स की फॉर्म में। तो उसके अंदर आप वाटर डिप करेंगे, तो जब आप उसको मिलाएंगे देन आप क्या देखेंगे? जो भी जिसमें भी आप वो चीज ये कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो वो कंटेनर बहुत ही ज्यादा हीट अप हो जाएगा। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस हम बेसिस को भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जिनके अंदर टोटल OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाते हैं, जिनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करवाने की। जो अपने सारे OH नेगेटिव आयंस रिलीज करवाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग है। और वीक बेस क्या होते हैं? ऐसे बेस जो अपने में से बहुत कम अमाउंट के हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं। तो एग्जांपल इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आई होप आपको एसिड्स और बेस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो बार बार बोर्ड्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? फर्स्ट इज, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? तो एसिड्स अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर की एब्सेंस में क्यों नहीं शो करते? बिकॉज वाटर की एब्सेंस में एसिड्स कभी भी H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं करते। तो अगर वो अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेंगे तो वो अपना एसिडिक कंटेंट भी नहीं शो कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाई acids do not show acidic behavior in the absence of water. Now next is why compounds like alcohol and glucose do not show acidic or basic behavior although they contain hydrogen in them. तो वो क्यों नहीं acidic और basic behavior show करते स्टूडेंट्स? बिकॉज एसिडिक और बेसिक बिहेवियर सिर्फ हाइड्रोजन की प्रेजेंस से नहीं शो होता, वो तभी शो होगा जब वो कितने हाइड्रोजन को रिलीज करवा रहे हैं। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज होंगे उसी के बेस पे हमें उनका बिहेवियर शो होगा। तो बेसिकली इसमें हम ये बताएंगे कि ये क्यों नहीं शो करते, बिकॉज हाइड्रोजन जो इन कंपाउंड्स में प्रेजेंट है वो डिसोसिएट नहीं होती H पॉजिटिव आयन में।
तो वो H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट नहीं होती. Moreover, these compound do not give OH negative ions also in water, so that is why they do not show acidic or basic behavior. I hope आपको ये समझ आया. Third, why does dry hydrochloric acid gas do not change the color of dry litmus paper? तो इसमें पूछा गया कि ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करती. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ड्राई वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है. तो हम इसमें क्या बताएंगे, लिटमस टेस्ट इज गिवन बाय द HCl ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन. तो लिटमस टेस्ट तभी पॉसिबल हो सकता है जब HCl एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा. तो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में HCl डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. तो दैट इज व्हाई, तो ड्राई फॉर्म में वो नहीं अपना H पॉजिटिव लूज करता, तो दैट इज व्हाई वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो अपनी एसिडिक कंटेंट नहीं शो करता. तो व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो एक्वस सॉल्यूशन एसिड का इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? बिकॉज वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड्स डिसोसिएट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस. तो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट होते हैं. तो ये आयंस आर, ये जो आयंस है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. तो वो आयंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट व्हाइल डाइल्यूटिंग एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड. तो डाइल्यूटिंग के टाइम पे हमें ऐसा क्यों ध्यान रखना चाहिए कि हम एसिड को वाटर में डालें, ना कि वाटर को एसिड में. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो डाइल्यूशन है किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की, वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है. तो अगर हम वाटर को ऐड करेंगे किसी भी एसिड में, तो जो हीट जनरेट होगी, इट मे कॉज द एसिड टू स्प्लैश आउट. तो वो स्प्लैश आउट होगा जिसमें कोई भी बर्न्स हो सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम एसिड को ऐड करेंगे वाटर में, तो जो हीट जनरेट होगी वो will be absorbed by the water. तो वो हीट वाटर एब्जॉर्ब करेगा and the mixture will not splash out. So ये रिकमेंड किया जाता है while diluting acid should be added to water, not water to the acid. So these are the important questions जो इस concept के बेस पे से. तो thanks for watching this. I hope आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा. आप हमारी बाकी वीडियोस को भी अच्छे से देखें, तो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए हम बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं. तो आप हमें और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं. तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस. तो अगर अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब इट, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स.